हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। और आज हम सुबह कराची से निकल रहे हैं और आज हमारी रवानगी जो है वो सिंध की तरफ है बेसिकली, जिसमें ठट्टा, मकली, चौकंडी का कब्रिस्तान, केंजर लेक, ठट्टा की मस्जिद, ये सब हम कवर करने वाले हैं। और हमारे साथ जो हैं वो 20 लड़के हैं जो कि MBBS के शायद फाइनल ईयर के, अभी तक पूछा नहीं है। अब इनको पिक करेंगे तो पता चलेगा ये कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, किस यूनिवर्सिटी से और क्या है। और ये डे ट्रिप है बेसिकली, और आज की जर्नी बहुत अच्छी होने वाली है। और सुबह का हमारा पहला स्टॉप है नेशनल हाईवे के ऊपर। हमने नाश्ते के लिए रोका है। यहाँ पे 8 आमलेट, 8 फ्राई और 8 प्लेट छोले से शुरू करते हैं, फिर देखते हैं कितने खाने वाले हैं। पराठे लग रहे हैं, उस्ताद चाय भी तैयार कर रहा है, आग वाग रेडी कर दी है। चाय उस्ताद थोड़ी कड़क होनी चाहिए। हाँ, और कराची से अगर डे ट्रिप की बात आती है तो सिंध में ये डे ट्रिप बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि कराची से मैक्सिमम 2 घंटे का रास्ता है, जिसमें कि आप बहुत सारी जगहें कवर कर लेते हैं। और अगर हेरिटेज साइट्स का शौक़ हो तो पाकिस्तान में भाई ये बहुत खूबसूरत साइट्स हैं, और ये बेसिकली कोई मामूली साइट्स नहीं है। ये साइट्स देखने के लिए फॉरेनर्स हमारे पास यहाँ पे आते हैं। तो आज आपको बहुत अच्छा सफ़र दिखाने वाले हैं हम इंशाल्लाह। तो आज की हमारी पहली डेस्टिनेशन चौकंडी का कब्रिस्तान, और हम यहाँ पे एक 15 से 20 मिनट का स्टॉप और लेंगे, जिसमें हमें कब्रिस्तान का छोटा सा टूर करेंगे और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे चौकंडी में क्या है बेसिकली। ਜਿਹੜੀ ਮਰਦ ਦੀ ਕਬਰ ਆ उसके ऊपर तलवार, तीर, नेज़े होंगे। ਜਿਹੜੀ औरत की कब्र है उसके ऊपर जेवरात होंगे। ये देखो ना, ये नाम लिखा है जेवरात। फातिमा। ये देखो अलाउद्दीन छंबा, ये सर किसी शिकारी मैन की कब्र है। और चौकंडी का जो कब्रिस्तान है ये बेसिकली 15th सेंचुरी से 18th सेंचुरी के बीच में यहाँ पे सारी कब्रें जो हैं वो फॉर्म हुई हैं। जो ख़वातीन की कब्रें हैं उन पे ज़ेवरात वगैरह काविंग हुई हुई होती है, और जो मेल्स की कब्रें हैं उस पे घोड़े और तीर कमान और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो हुई हुई हैं। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट है उसका हिस्सा ये बनने वाला है या बन चुका है, इसकी मुझे कोई बहुत प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा ऑलरेडी बन चुका है। और ये इजिप्ट के जैसे मतलब पिरामिड्स होते हैं उस तरह की कब्रें, कुछ उससे कुछ सिमिलैरिटी है, उसकी वजह से ये बहुत फेमस है। कि हमारी दूसरी साइड मकली ग्रेवयार्ड, और एक बहुत बड़ा और बहुत ही कदीम कब्रिस्तान जिसको देखने के लिए लोग दुनिया के दूर दूर से आते हैं। और बहुत प्यारा कब्रिस्तान है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। और यहाँ का जो स्ट्रक्चर है, जो आर्किटेक्ट है उस ज़माने का, दिस इज़ ब्यूटीफुल। और आज आपको मकली की सैर कराते हैं।
जैसे मकली का कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान के साथ यहाँ पर 400 साल की तारीख भी यहाँ पर मौजूद है। इसलिए 400 साल मैं इसको कह रहा हूँ क्योंकि 400 साल ये सिंध का मुसलसल ये इलाका सिंध का कैपिटल रहा है। यानी कि जो कैपिटल था वो 2 किलोमीटर आगे जो शहर ठट्टा बना हुआ है, जहाँ उसके अंदर कुछ मस्जिदें भी बनी हुई है। वहाँ पर तो बहुत सारे और भी मस्जिद है, उनमें से एक बड़ी मस्जिद, बड़ी मॉस्क बड़ी फेमस है जो शाहजहां मॉस्क उसको कहा जाता है। वहाँ पर इनका शहर था, जो वो शहर इल्म और तजारत का वो शहर मरकज़ था। इसीलिए नीचे से पूरा इंडस गुजरता था। पहले जितनी भी 400 साल या 500 साल पहले जितनी भी जो तजारतें होती थी, इंडस और समंदरों के रास्ते होती थी। इसीलिए इस इलाके को सबसे पहले जो लोग आते थे, सबसे पहले जो बंदरगाह ठट्टा की पड़ती थी। इसलिए ठट्टा ने अपना रूज भी देखा, ठट्टा ने अपना जवाल भी देखा। ये पूरा मकली का कब्रिस्तान है, मगर 10 स्क्वायर किलोमीटर में पूरा फैला हुआ है। ये मकली की जो कब्र है वो 3 किलोमीटर मजीद आगे मगरब की तरफ। फिर 2-3 दिन होना चाहिए। मकली ढूंढी जा रहे हैं हम। मकली के अंदर बहुत सारे मकबरे, मगर मकली के अच्छे जो फेमस जो मकबरे, ये मकबरे जिन मकबरों पे आप अभी ट्रैवल कर रहे हैं। जब ये बम्भोर पे लोग आते थे व्यापार के लिए, जब उनके इलाकों के व्यापार जब सस्ती को देखा, ये जाके बातें उन पुन्नू को बताई थी। फिर पुन्नू भी ऐसे अपने हिसाब से ये नहीं शो कर रहा था मैं बादशाह हूँ, ये व्यापारी बन के शहर में आया था। जब पुन्नू सस्ती को देखता है तो फिर उनके ऊपर आशिक हो जाता है। फिर आस्ता आस्ता उसके वालिद के अंदर दिल में घर बना के उसके साथ मजदूर पे लग जाता है। फिर ये तभी भी राज नहीं बताता है, मगर ये राज उसके भाई उनको बताते हैं। जब इनकी शादी हो रही थी, जो निकाह की रात थी, फिर वो उनके भाई आते हैं, उनको नशा दे के पुन्नू को ऊँट पे लेके वो निकल जाते हैं। जब पुन्नू को ससुई को पता चलती है तो फिर ससुई अपनी 7 सहेलियों के साथ यहाँ बम्बोर से निकलती है नंगे पाँव। बाकी इनकी सहेलियाँ रुक जाती है। वो ससुई तो इश्क में थी, वो जा रही थी, वो चरवार को मिली थी जहाँ पर उसकी कब्र बनी थी। अच्छा, आज का हमारा तीसरा स्पॉट है, दैट इज़ शाहजहां मस्जिद। और हम शाहजहां मस्जिद आज आए हैं। यहाँ रबड़ी वाले हैं, छोटे छोटे खिलौने वाले बाहर हैं और बहुत खूबसूरत मस्जिद है और बहुत ही हिस्टोरिकल, बहुत ही एंटीक मॉस्क है। आपको अंदर से मस्जिद दिखाते हैं और मस्जिद का आर्किटेक्चर दिखाते हैं। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद, बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर और शाहजहां मस्जिद सिंध की जान है, सिंध की पहचान है। और इसकी डिटेल्स में आप लोगों को कुछ बताता चलूँ। ये मस्जिद काफ़ी कदीम है और अपने आर्किटेक्चर की वजह से बहुत मानी जानी जाती है। बहुत ही खूबसूरत इसकी एंट्रेंस है सारी।
और जब बात हो खाने की तो केंजर पे नूरी से अच्छा कहीं का खाना नहीं मिलेगा आपको। केंजर झील एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त सा पॉइंट है। कराची से बहुत दूर नहीं है, 120 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। और बहुत प्यारी जगह है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत झील है। और यहाँ पे खाना पीना ये वो हर चीज़, प्रॉपर वॉशरूम्स हैं, मस्जिदें हैं, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। और यहाँ बोटिंग का बहुत मज़ा आता है बोटिंग करने में। बोटिंग ही बहुत चीप है, 300 रुपये पर हेड लेते हैं और 5-10 मिनट की राइड होती है, लेकिन बहुत ही जैसे कहते हैं इकनॉमिकल है। तो अगर इस जगह का प्लान करना चाहें तो बहुत सिक्योर और डे ट्रिप में आराम से मैनेज हो सकता है। रात रुकना चाहें तो STDC के रिजॉर्ट्स हैं यहाँ पे, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारे, वहाँ आराम से रात में रुक सकते हैं, कोई मसला नहीं है।